हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम लकी खंडेलवाल है। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो आपका एसएससी सीजीएल 2018 का जो फाइनल रिज़ल्ट आया है उसमें जो आपका एक्साइज इंस्पेक्टर का कट ऑफ था उसमें हम ये देखेंगे कि कितने ओबीसी, एसटी, एससी अदर कैटेगरी के ऐसे एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने यूआर कैटेगरी से लिया सिलेक्शन, और क्या फ़ाइनल रैंक रही कि मतलब यूआर कैटेगरी से क्या लास्ट रैंक थी जिसमें आपको एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली। सेम हम देखेंगे ओबीसी कैटेगरी से, एससी कैटेगरी से और एसटी कैटेगरी से। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो ये है आपका कैटेगरी 1, मतलब जो आपकी एससी कैटेगरी होती है। एससी कैटेगरी से आपके 1 2 3 4 5 मतलब एससी कैटेगरी से 5 एस्पिरेंट्स आपके ऐसे थे जो कि एससी कैटेगरी से थे लेकिन उन्होंने सिलेक्शन यूआर कैटेगरी से लिया। तो आप उनकी यहाँ पे रैंक देख सकते हैं। ऑल इंडिया रैंक 420, 1296, 1617, 1947 और 2143। मतलब एससी कैटेगरी में 2143 रैंक तक आपको यूआर कैटेगरी से सिलेक्शन मिल रहा था। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये है जो एससी कैटेगरी से लास्ट सेलेक्ट हुए थे, अंशुल वर्मा। तो उनकी जो रैंक है वो है 8073। मतलब एससी कैटेगरी से अगर आपकी रैंक 8073 थी, मतलब उसके पहले की थी, और अगर आपने आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस पे एक्साइज इंस्पेक्टर भरा होगा तो डेफिनेटली आपको एक्साइज इंस्पेक्टर तो मिल जाएगा। अब हम आते हैं एसटी कैटेगरी पे। एसटी कैटेगरी में अगर आप देखें तो 1 2 यहाँ पे सिर्फ 2 एस्पिरेंट्स ऐसे थे जिन्होंने यूआर कैटेगरी से लिया सिलेक्शन, जिनकी रैंक थी आपकी 536 और 1142। ठीक है, अब इसमें अगर हम ध्यान से देखते हैं तो जो फाइनल एसटी कैटेगरी से हुआ सिलेक्शन वो था 8741 रैंक पे, जो कि है आपके घनश्याम खरवार। मतलब 8741 रैंक ऐसी थी कि अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं और आपकी रैंक 8741 से कम है तो आपको एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल जाएगी। अब हम आते हैं ओबीसी कैटेगरी पे। ओबीसी कैटेगरी पे अगर आप देखें तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे थे जो कि ओबीसी कैटेगरी से थे लेकिन जिन्होंने सिलेक्शन आपका यूआर कैटेगरी से लिया क्योंकि उनकी रैंक काफ़ी अच्छी थी। आप देखें 22, 96, 98, यहाँ पे 375 तक चले गए। लेकिन इसमें जो मेन दिक्कत हुई मैं आपको बताता हूँ क्या दिक्कत हुई। आप यहाँ पे देखिए कि ये हैं आपके अजय पाल, ये हैं आपके विकास यादव। अगर आप देखें तो इनकी कैटेगरी है 6 यानी ओबीसी, और इनका जो सिलेक्शन हुआ वो हुआ 6 कैटेगरी से ओबीसी। अब इनकी रैंक है 989। ठीक है, मतलब 989 पे सिलेक्शन हुआ ओबीसी कैटेगरी से। लेकिन नीचे अगर आप आते हैं तो ये है भरत गरवाल, इनकी कैटेगरी है 6 लेकिन सिलेक्शन हुआ है 9 यूआर कैटेगरी से। मतलब इनकी रैंक है 1069। अब 1069 रैंक पे डेफिनेटली जो मार्क्स होंगे वो 989 से तो कम होंगे। अब ये चीज़ समझ के परे है कि बीच में एक ये क्वेरी कहाँ से आई कि ओबीसी वाला ओबीसी कैटेगरी से हुआ सिलेक्शन, लेकिन यहाँ पे जो नीचे थे ओबीसी कैटेगरी के उन्हें यहाँ पे जनरल कैटेगरी से सेलेक्ट किया गया। ऐसे यहाँ पे आपको बहुत सारी मिलेंगी क्वेरी, जैसे ये है विकास यादव 6 कैटेगरी है, 6 पे सेलेक्ट हुए हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखें भरत गरवाल ये 6 हैं, ये 9 पे सेलेक्ट हुए हैं। अब इसका कारण मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप में से किसी को इसका कारण पता हो तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब अगर हम देखें कि ओबीसी कैटेगरी से लास्ट रैंक क्या थी जिस पे हुआ गया सिलेक्शन, तो वो है अभय कुमार, जिनकी रैंक है आपकी 5251। मतलब ओबीसी कैटेगरी से अगर आपकी रैंक 5251 से कम थी और आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस एक्साइज इंस्पेक्टर थी तो आपको एक्साइज इंस्पेक्टर पक्के में मिल गया होगा। अब हम आते हैं यूआर कैटेगरी पे। तो जो यूआर कैटेगरी पे एक्साइज इंस्पेक्टर की पहली पोस्ट गई थी वो गई थी रैंक 7 पे, जो कि थी दीपक गर्ग की। उसके बाद 18, 23, 25 मतलब यहाँ पे पूरे आपको डबल डिजिट्स ही मिलेंगे। इसके बाद जो लास्ट पोस्ट गई थी वो गई थी दीपांशु तोमर को, जिनकी रैंक थी आपकी 2189। मतलब एक्साइज इंस्पेक्टर में जो यूआर कैटेगरी से लास्ट पोस्ट गई थी वो थी आपकी 2189 रैंक पर। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी रैंक एसएससी सीजीएल 2019 में कम से कम 2500 से कम होनी चाहिए, क्योंकि आपकी सीजीएल 2019 में ईडब्ल्यूएस और आपकी एक्साइज इंस्पेक्टर की टोटल जो है वैकेंसीज वो काफ़ी अच्छी है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, कुछ भी डाउट है तो आप नीचे लिख सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।